हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में HSC 12th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। तो इस चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक चल रहा है वो अपना है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो इस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोले तो nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसके इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज 1.5 डिपेंड है। और इस एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड देखे थे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कवर किए थे, जो पिछले वीडियो में हमने अपलोड किए थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किए थे। आज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के 7 से लेकर 12 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन प्रूफ वाले क्वेश्चन है, शो दैट वाले क्वेश्चन है और 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, 4 मार्क वाले क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को लाइक्स करे, शेयर करे और साथ साथ सब्सक्राइब भी करे और साथ साथ में बेल आइकन पे प्रेस करे, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 2y इक्वल टू रूट में x प्लस 1 है प्लस रूट में x माइनस 1 है, कॉमा, तो शो दैट करना है हमको 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में y2 प्लस 4x y1 माइनस y इक्वल टू 0। तो ये जो y2 है ना वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और ये y1 जो है ना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और ये y हमारा गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन दिया है 2y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सिंपल हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो dy बाई dx यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसलिए हम उसको y1 नाम देंगे। तो ये 2 कॉमन निकल गया, y का y1 हो गया। ठीक है, अब इस रूट x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन पहले रूट का होगा, तो 1/2 रूट वो x प्लस 1 रूट में जैसा का वैसा रहेगा। फिर दोबारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो x प्लस 1 का होगा, इसीलिए उसके आगे dy बाई dx लिख गया। फिर प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 है, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होगा, वो x माइनस 1 जैसा का वैसा रहेगा, दोबारा डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का होगा। फिर नीचे में ये 1/2 रूट x प्लस 1 जैसा का वैसा रहेगा, इस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 कांस्टेंट है, अकेला है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर ये 1/2 रूट x माइनस 1 जैसा का वैसा रहेगा, फिर x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। फिर नीचे में क्या होगा, आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 कॉमन निकल गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 1/√x प्लस 1 बचा, क्योंकि 1 प्लस 0 यानी 1 होता है, 1 को 1/√x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√x प्लस 1 ही आएगा, और इधर में 1/√x माइनस 1 बच जाएगा। अब क्या हो सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, तो रूट एक्स ये 1/2 जैसा का वैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये रूट एक्स माइनस 1 इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस ये रूट एक्स प्लस 1 इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में इन दोनों का इंटू हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये जो टर्म दिख रही है आपको, तो देखो ये गिवन में ये 2y है, बस रूट एक्स प्लस 1 आगे है, तो मैं क्या करूंगा, इस रूट एक्स प्लस 1 को आगे लिख दूंगा और इस रूट एक्स माइनस 1 को पीछे लिख दिया, और नीचे में ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये सेम टर्म प्लस में सेम टर्म माइनस में, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का काम x कर रहा है तो x स्क्वायर, और b का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया डिनोमिनेटर में। फिर ऊपर में इसके जगह टॉइस वाई आ जाएगा, देखो गिवन में दिया इसकी जगह टॉइस वाई, तो यहाँ पे अपन टॉइस वाई लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो आप लोग थोड़ा सा, अब इतना होने के बाद में आप प्रूफ की तरफ फोकस करो, उसके पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो जस्ट क्या बचेगा, y बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो 2y1 इधर का 2y1 ये एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में y अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब आप प्रूफ की तरफ फोकस करो कि y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के साथ में x स्क्वायर माइनस 1 की टर्म है,
तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन तो रूट है कि आपके पास प्रूफ में। देखो आप जब भी सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप प्रूफ की तरफ फोकस करना थोड़ा सा। प्रूफ में क्या बोल रहा है हमको, शो दैट क्या करना है कि y2 के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन, रूट की टर्म नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट को गायब करेंगे। तो स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y का स्क्वायर इक्वल टू में y का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन हम लेफ्ट हैंड साइड में भगाएंगे, मतलब 4y1 के स्क्वायर के साथ में ले जाएंगे, ये डिवाइड में है तो इंटू में आ जाएगा, और इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किए क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के साथ में y2 के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो y2 के साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन कब आएगा, जब ये y1 के साथ में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ला सकते हो लेकिन उसमें टाइम पास होगा, यहाँ पे u बाई वी लग जाएगा, तो u बाई वी से बचने के लिए हमने इस टर्म को इधर भगा दिए। ठीक है, अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो यहाँ पे 4y1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसमें से 4 कांस्टेंट है उसको कॉमन निकाल दिए, और इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, बोले तो y1 का स्क्वायर जैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसा का वैसा, और डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, बोले तो y1 की स्क्वायर का। इधर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई होगा, दोबारा वाई का डिफरेंशिएशन होगा। फिर नीचे में देखो अच्छे से, ये 4 एज इट इज रहेगा, y1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में इस एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होगा, वन का जीरो हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसा का वैसा रहेगा, इसमें y1 की स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2y1 होगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन y1 का होगा, तो y1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए उसके आगे डी बाई डी एक्स लग गया। फिर ये 2y जैसा का वैसा रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा, और dy बाई डी एक्स यानी आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोले तो y1। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये जो 4 है और ये जो 2 है, तो 2 टू जा 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ये 2x माइनस जीरो, तो 2x हो जाएगा, तो 2x y1 का स्क्वायर, तो ये 2x y1 का स्क्वायर आ गया। फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसा का वैसा, ये 2y1 जैसा का वैसा, और y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे भी 2y1 का y1 है, यहाँ पे भी 2y1 है, तो इन दोनों टर्म में 2y1 कॉमन निकल रहा है, तो 2y1 मैंने क्या निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ जस्ट बचेगा x बचेगा, और y1 का स्क्वायर था तो एक y1 बच जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन जैसा का वैसा रहेगा, ये 2y1 कॉमन निकल गया, जस्ट y2 बचेगा। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये y1 कट रहा है, तो 2 टू जा 4 जस्ट बचेगा, ब्रैकेट में x y1 बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन और y2 रहेगा, और इक्वल टू y रहेगा। अब ये जो 4 है इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 4x y1 हो जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और y2 जैसा का वैसा, और इधर का प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, और इक्वल टू जीरो। तो अपने को प्रूफ में क्या करना है, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो टर्म है y2 एक्स स्क्वायर माइनस वन और 4 ये आगे रहना चाहिए, तो हम इसको आगे कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे, प्लस 4x y1, और ये माइनस y एज इट इज इक्वल टू जीरो। यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो अच्छे से, देखो यही हमको प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन। अब बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th क्वेश्चन। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है क्योंकि 4 मार्क वाले क्वेश्चन है भैया, तो थोड़ा सा फोकस लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन देखते हैं। तो y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में, पूरे के पावर में यम है, तो हमको ये शो करना है। देखो अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी जगह y2 भी हो सकता है, प्लस एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह y1 भी हो सकता है, और इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले ये शो दैट करने के पहले सॉल्यूशन में जो गिवन दिया उसको जैसा का वैसा लिखेंगे, y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में है। तो लॉग में जो पावर वाली टर्म होती है उसको आगे आती हो तो आपको पता चले, तो लॉग के बेसिक फार्मूले लगा दिए यहाँ पे, अगर पावर है तो पावर आगे आएगा भैया। तो y इक्वल टू यम लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच जाएगा। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये यम जैसा का वैसा, लॉग का डिफरेंशिएशन तो लॉग के आगे में जो भी रहता है वो 1 बाय के फॉर्म में आ जाता है, तो 1 बाय ये लॉग के आगे वाली टर्म 1 बाय के फॉर्म में आ गई, दोबारा डिफरेंशिएशन इस लॉग के आगे वाली टर्म का होगा, बोले तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। देखो डी बाई डी एक्स लिखा हो मैंने,
फिर ये m जैसा का वैसा, ये पूरी टर्म जैसी की वैसी। अब इसमें ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा, तो इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, और रूट के अंदर की टर्म जैसी की वैसी लिखना पड़ता है। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस रूट के अंदर वाली टर्म का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो पहले रूट का हुआ 1/2 रूट, वो रूट के अंदर की टर्म जैसी की वैसी रहेगी, ओके। और दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। फिर ये यम, ये पूरी टर्म जैसी की वैसी रहेगी, ये 1 जैसा का वैसा रहेगा, प्लस ये 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी जैसा का वैसा रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स होगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब जो कटना है वो काट डालते हैं, ठीक है। ये जैसा का वैसा रहेगा फिलहाल के लिए, ये 1 प्लस भी जैसा का वैसा रहेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्योंकि 2x प्लस 0 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा। और ये डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। अब ये पूरे के डिवाइड में नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया और पूरे के डिवाइड में आ गया वो अभी। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये दोनों कट जाएंगी, तो जस्ट बचेगा यम 1 जा यम और यम के अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डिवाइड बाय डीएक्स ये जो अभी कुछ नहीं हो सकता, तो अब रुक जाने का, अब प्रूफ की तरफ फोकस करो। प्रूफ में जब भी जैसा सेम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में रूट की टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि रूट गैप करना पड़ेगा। और ये इसको मैंने उधर भगा दिया, नहीं भी भगा दिया रहता पहले स्क्वायरिंग करो या उधर भगा के स्क्वायरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको उधर भगा दिया, मतलब डिवाइड बाय डीएक्स की तरफ ले जा लिया, डिवाइड वाले टर्म में इनटू में ले जा लिया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये रूट गायब हो जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा और डिवाइड बाय डीएक्स का भी स्क्वायर होगा और इक्वल टू में एम का भी स्क्वायर हो गया। तो ये इसको इधर भगाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में वो बिना स्क्वायर रूट में वो टर्म रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हमको प्रूफ में करना है। देखो ये, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस लॉग का बेसिक फार्मूला लगाया, मैंने जस्ट डिफरेंशिएट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो काटना है वो काट दिया, फिर जो टर्म आ गई फिर उसको डिवाइड वाली चीज इनटू में भगा दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, कुछ नहीं किया ज्यादा, ठीक है। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, क्योंकि अपने को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लाना है, तो इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन बोले तो डिवाइड बाय डीएक्स उसके होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा बोले तो डिवाइड बाय डीएक्स पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। ये यम स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा का वैसा, इसमें सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर से एक कम बोले तो 1 बचेगा, बोले तो डिवाइड बाय डीएक्स ही बचेगा। और दोबारा डिफरेंशिएशन ये अंदर वाले टर्म का, मतलब डिवाइड बाय डीएक्स का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस ये डिवाइड बाय डीएक्स पूरे का होल स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा, इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होगा, ये स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा का वैसा, 2 डिवाइड बाय डीएक्स जैसा का वैसा, अब इसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय डीएक्स का डेरिवेटिव तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर बाय डीएक्स डीएक्स का स्क्वायर। अब ये डिवाइड बाय डीएक्स पूरे का होल स्क्वायर 2x प्लस 0 2x और इक्वल टू 0। अब हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो कॉमन के बारे में सोचो, ये 2 डिवाइड बाय डीएक्स यहाँ पे भी है, 2 डिवाइड बाय डीएक्स यहाँ पे भी है, तो पूरी इक्वेशन को 2 डिवाइड बाय डीएक्स से डिवाइड करो या 2 डिवाइड बाय डीएक्स कॉमन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 2 डिवाइड बाय डीएक्स से डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, तो जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर बाय डीएक्स का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया और एक डिवाइड बाय डीएक्स भी कैंसिल हो गया, तो जस्ट एक्स बचेगा और एक डिवाइड बाय डीएक्स बचेगा, तो एक्स और एक डिवाइड बाय डीएक्स बचेगा, क्योंकि 2 और एक डिवाइड बाय डीएक्स कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड किया अपन ने। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो ये वाली चीज, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से इसको लिखो, एक बार ऑब्जर्व करो, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 9 क्वेश्चन की। 9 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में यम कॉस इनवर्स x है, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर, तो 100% डिवाइड बाय डीएक्स में रूट में आएगा 100%, ठीक है, जब जैसे ऊपर आया था। माइनस एक्स डिवाइड बाय डीएक्स प्लस यम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, ये शो दैट करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले ये फंक्शन जो गिवन में दिया है y इक्वल टू साइन यम कॉस इनवर्स एक्स जैसा का वैसा लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डीएक्स हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, ब्रैकेट में यम कॉस इनवर्स एक्स जैसा का वैसा, दोबारा डिफरेंशिएशन ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का, मतलब यम कॉस इनवर्स एक्स का, फिर ये कॉस यम कॉस इनवर्स एक्स जैसा का वैसा रहेगा,
ये यम कांस्टेंट है, कॉमन निकल गया, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो ये आ गया रूट में, तो ये डिवाइड वाली चीज को उधर भगाते थे 100% हर बार जैसे किए थे वैसे। तो ये डिवाइड वाली टर्म को हमने इंटू में भगा दी है, ठीक है। और ये डिवाइड बाय एक्स एज इट इज रहेगा। ये कॉस यम कॉस इनवर्स एक्स जैसा का वैसा, और ये यम को आगे लिख दिया, ये माइनस और ये यम माइनस और यम आगे लिख दिया, और ये कॉस यम कॉस इनवर्स एक्स जैसा का वैसा। अब स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। 1 - एक्स स्क्वायर बचेगा, डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यम का स्क्वायर और ये कॉस का भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में यम कॉस इनवर्स जैसा का वैसा। अब आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की टर्म बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो इस कॉस को गायब करना पड़ेगा। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिखूंगा, और ये साइन स्क्वायर यम कॉस इनवर्स एक्स, तो ये साइन यम कॉस इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू है, देखो ये y, तो इसकी जगह y का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 - y का स्क्वायर। ये बाकी टर्म जैसे कि वैसी रहेगी, ठीक है। अब अच्छे से फोकस करो। हाँ, अब ये जो 1 - एक्स स्क्वायर, ये जो आया अपने पास, जो इक्वेशन आया, ये इसको अभी अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो 1 - एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, इस सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट के आगे में डी बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर यम स्क्वायर कॉमन निकल गया, अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि माइनस है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y होगा, और दोबारा इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। यम स्क्वायर कांस्टेंट था, वो कॉमन निकल गया, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का 0, y स्क्वायर का 2y और y का, तो ये 1 - एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ था तो पावर आगे आ जाएगा, मतलब पावर का पहले डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आएगा, डिवाइड बाय डीएक्स जैसा का वैसा, दोबारा डिफरेंशिएशन इस डिवाइड बाय डीएक्स का होगा, फिर ये डिवाइड बाय डीएक्स प्लस में डिवाइड बाय डीएक्स का होल स्क्वायर जैसा का वैसा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स हो गया, ठीक है। और ये तो आपको पता है, अब ये 0 में से -2 आएगा तो -2y डिवाइड बाय डीएक्स बचेगा, तो -2 को आगे रखेंगे, यम स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट को आगे रखते तो -2, ये यम स्क्वायर और y डिवाइड बाय dx, ठीक है। अब नीचे में देखो, ये 1 - एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, 2 जैसा का वैसा, ये डिवाइड बाय dx जैसा का वैसा, डिवाइड बाय dx का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय dx का स्क्वायर और ट्वाइस एक्स बचेगा, और इधर -2 यम स्क्वायर बाय डिवाइड बाय dx जैसा का वैसा। अब डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप लोग फोकस करो कि क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाय dx है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाय dx है, और यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाय dx है। तो 2 डिवाइड बाय dx से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सेम जैसा जब भी किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ 1 - एक्स स्क्वायर बचेगा, डी स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से भी 2 और एक डिवाइड बाय dx कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट x बचेगा और एक डिवाइड बाय dx बचेगा, तो x डिवाइड बाय dx माइनस में, और इधर में 2 और एक डिवाइड बाय dx कैंसिल, तो माइनस एम स्क्वायर वाई बचेगा, तो ये माइनस एम स्क्वायर वाई उधर जाएगा तो प्लस एम स्क्वायर वाई, और इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा ना, 0 बचेगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में log x, तो हमको शो दैट करना है x y2, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस y1 कॉमा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स y1 और इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले y इक्वल टू log 2x लिखेंगे जैसा का वैसा। आपको क्वेश्चन शो दैट देखने के बाद में, ये टर्म देखने के बाद में ऐसा लगता होगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बहुत इजी है, आप सिंपल वे में इसको सॉल्व करो। अब देखो y2 के साथ में x है ना, तो 100% y1 के साथ में भी x आएगा, देखना आप लोग ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले y log 2x जैसा का वैसा लिखेंगे। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx, तो y1 होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस log का डिफरेंशिएशन, ये log के आगे में वाली जो टर्म रहती है वो 1 बाय के फॉर्म में आती है, तो ये 1 बाय log 2x होगा, तो यहाँ पे 2x होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ 2x होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 बाय log 2x, और दोबारा इस ब्रैकेट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बोले तो log 2x का डिफरेंशिएशन होगा, तो log 2x, ये 1 बाय log 2x जैसा का वैसा, इस log के आगे वाली टर्म अब 1 बाय के फॉर्म में आ जाएगी, तो इस log 2x का 1 बाय 2x होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन 2x का होगा, ये 1 बाय log 2x जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और ये 1 बाय 2x भी जैसा का वैसा रहेगा, 2 कॉमन निकलेगा, x का 1 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस x को देखो, ये प्रूफ में y2 के साथ में x है तो y1 के साथ में भी x आना चाहिए, इसलिए इस x को उधर भगा दिया, क्योंकि जब ये देखो x स्क्वायर प्लस 1 था तो वो आना चाहिए, तो हमने उसको उधर भगाया था, सेम वैसा ही करना है। ये 1/log2x बच जाएगा, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। अब इस x और y1 में प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, बोले तो y1 का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। फिर ये y1 जैसा का वैसा इस x का डिफरेंशिएशन। अब इधर ऑब्जर्व करो, इसका पावर कुछ नहीं 1 है, 1/log2x है ना, तो हमको log2x का डिफरेंशिएशन पता है, 1/log2x का नहीं पता, तो इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो 1/x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, बोले तो -n अपन में पावर में ज्यादा, तो इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो -1, ये 1 को माइनस को यहाँ लिखते हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो इसका पावर कुछ नहीं 1 है, किसका पावर, तो इसका पावर कुछ नहीं 1 है, तो -1, और पावर में एक ज्यादा तो 2 हो जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन इस log2x का होगा, ठीक है। अब नीचे देखो, ये एक जैसा का वैसा y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा, प्लस y1 जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इस माइनस को बीच में कर दिया, 1/log2x उसका होल स्क्वायर जैसा का वैसा, इस log का डिफरेंशिएशन 1/2x, दोबारा 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 कॉमन निकलेगा, x का 1, थोड़ा शॉर्टकट मार दिया मैंने, ठीक है। इस log का 1/2x, 2x का 2 कॉमन, x का 1, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, जस्ट 1/x बचेगा, ठीक है। अब ये xy2 प्लस y1 जैसा का वैसा, नीचे में भी xy2 प्लस y1 जैसा का वैसा। अब देखो हमको लॉग नहीं चाहिए, प्रूफ में देखो, प्रूफ में हमको कहीं पे भी लॉग नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 1/log2x की वैल्यू हमको पता है, 1/log2x की वैल्यू x और y1 है, तो ये 1/log2x का स्क्वायर है, तो इस x का भी स्क्वायर y1 का भी स्क्वायर होगा, तो इसके जगह x का भी स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये पूरे के डिवाइड में एक जैसा का वैसा लिख दिया, ठीक है। ये 1 की जगह, ये पूरे के जगह x का भी स्क्वायर y1 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब x से एक x कैंसिल, तो जस्ट x बचेगा और y1 का स्क्वायर बचेगा। अब ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है ना, अब ये माइनस जो है ना, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो प्लस x y1 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, तो y1 मैंने क्या निकल दिया, कॉमन निकल गया, देखो y1 ये कॉमन निकल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ x बचेगा, और यहाँ एक y1 बचेगा, तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव हो गया। तो देखो ये हमको प्रूफ करना था, देखो ये यही प्रूफ करना था, तो बहुत आसान है, आपको बस डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसके साथ में x की टर्म होना चाहिए, तो मैंने यहाँ का जो x है, जो बचा वाला x है उसको इधर भगा दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोबारा डिफरेंशिएशन कर लिया, अपने आप बहुत आसान तरीके से प्रूफ होता है, ठीक है। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है 4 मार्क के हिसाब से। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 10, तो हमको शो करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 80 अपॉन में 3x प्लस वाई पूरे का क्यूब आना चाहिए। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 10 जैसा का वैसा लिखेंगे। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की टर्म है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स होगा, ये 6 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जैसा का वैसा इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, और इक्वल, और बाद में ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, और दोबारा इस y का डिफरेंशिएशन होगा, और 10 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों दिया वो आपको बाद में समझेगा, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 2x जैसा का वैसा, अब ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया, तो 6 इंटू एक्स 6x, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx, ये 6y को भी गया तो 6y, और इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये 2y जैसा का वैसा, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx। अब देखो डिवाइड बाई dx डिफरेंशिएशन हो गया, अब डिवाइड बाई dx के टर्म को कलेक्ट करेंगे, तो 6x डिवाइड बाई dx, और ये प्लस 2y डिवाइड बाई dx जगह पे रखेंगे, ये प्लस 2x उधर गया तो माइनस 2x, प्लस 6y उधर गया तो माइनस 6y। अब 6x और 2y में 2 कॉमन निकल रहा है, और डिवाइड बाय dx भी कॉमन निकल रहा है, तो मैंने 2 को इस साइड कॉमन निकाला, डिवाइड बाय dx को उस साइड कॉमन निकाल दिया, तो 2 3 जा तो 3x बचेगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा, क्योंकि डिवाइड बाय dx और 2 तो कॉमन निकल गया, तो 3x प्लस y, इधर में -2 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ x बचेगा, और प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा तो 3y बचेगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जस्ट डिवाइड बाय dx की वैल्यू, ये इंटू वाली चीज काय में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, ये माइनस x प्लस 3y बचेगा। अब माइनस को बीच में कर दिया, तो ये x प्लस 3y और ये 3x प्लस y जैसा का वैसा, ये हमारा डिवाइड बाय dx निकल गया। अब क्या करेंगे, ये आपका डिवाइड बाय dx निकल गया, ठीक है। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो क्योंकि अपने को तो ये प्रूफ करना है, क्यूब की टर्म लाना ही है, डबल डेरिवेटिव, और सिंगल है कुछ भी नहीं है, इसको उधर उधर ट्रांसफर मत करना।
अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो यहाँ पे u बाय वी का फार्मूला लगेगा, तो ये माइनस मैंने को कॉमन में चाहिए, ठीक है। अब ये सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन और अपन में सेकंड का स्क्वायर, ये u बाय वी का रूल बोलता है कि सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन अपन में सेकंड का स्क्वायर। फिर ये माइनस तो पहले का था, ठीक है। ये 3x प्लस वाई जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ 3 कॉमन y का dy बाय dx हो जाएगा। फिर माइनस ए एक्स प्लस 3y जैसा का वैसा, यहाँ 3 कॉमन x का 1 y का dy बाय dx हो गया, ठीक है। अब माइनस जैसा का वैसा 3x प्लस वाई जैसा का वैसा 1 प्लस, अब इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 3x इंटू 1 3x, 3 3 जा 9x डिवाइड बाय dx, तो ये 3x को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब प्लस y इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 1 y इंटू 3 3y और डिवाइड बाय dx होगा। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस तो जैसा का वैसा माइनस का आगे में बहुत बड़ी टर्म आने वाली, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x इंटू 3 तो 3x होगा, x इंटू डिवाइड बाय dx तो x डिवाइड बाय dx प्लस 3 इंटू 3 9y हो जाएगा और ये 3y डिवाइड बाय dx हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब लाइक टर्म को सॉल्व करो तो 9x में से x डिवाइड बाय dx चला गया, 9x डिवाइड बाय dx में से ये प्लस में ये माइनस में है, तो 9x डिवाइड बाय dx में से x डिवाइड बाय dx चला जाएगा तो 8x डिवाइड बाय dx बचेगा। लेकिन उसके पहले मैंने क्या किया, जो लाइक टर्म इक्वल में उनको हमने गायब कर दिया, प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, ये और ये प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस 3 डिवाइड बाय dx से माइनस 3 डिवाइड बाय dx कैंसिल कर दिया। मतलब ये वाली टर्म और कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। सिमिलरली ये प्लस 3 डिवाइड बाय dx दिख रहा है, ये प्लस 3 डिवाइड बाय dx, ओके, ये प्लस 3 डिवाइड बाय dx और ये माइनस 3 डिवाइड बाय dx, इसको भी हमने क्या, ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो जस्ट बचा कौन, 9x डिवाइड बाय dx बचा, ये प्लस y बचा, और ये माइनस x डिवाइड बाय dx बचा और ये माइनस 9y बचा। तो 9x डिवाइड बाय dx में से x डिवाइड बाय dx चला गया तो 8x डिवाइड बाय dx बचेगा, प्लस y में से 9y गया तो माइनस 8y बचेगा। इन दोनों में से 8 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। जब इन दोनों में से 8 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x डिवाइड बाय dx बचेगा और माइनस y बचेगा। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हमको डिवाइड बाय dx प्रूफ नहीं करना है, तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू देखो, डिवाइड बाय dx की वैल्यू आप लोग चेक करो, डिवाइड बाय dx हमने क्या लाए थे, तो देखो डिवाइड बाय dx की वैल्यू ये थी माइनस एक्स प्लस 3y 3x प्लस वाई, तो इस डिवाइड बाय dx की जगह माइनस ये 8 जैसा का वैसा x जैसा का वैसा डिवाइड बाय dx की जगह माइनस एक्स प्लस 3y अपॉन में 3x प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 8 जैसा का वैसा, अब क्या करेंगे, रिपीट टर्म होगी वापस, ये रिपीट टर्म को मुझे नहीं लिखना चाहिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये 8 जैसा का वैसा है देखो, और ये x मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 3 3x y, और ये जो है ना ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में चला गया y के साथ में, तो माइनस y 3x प्लस वाई, ठीक है, और पूरे के डिवाइड में 3x प्लस वाई आ गया। अब ये 8 जैसा का वैसा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ये माइनस 3xy और ये माइनस प्लस माइनस वाई का स्क्वायर होगा, और ये पर वाला के साथ में चला गया तो क्यूब हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई उसका क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसमें से पूरे टर्म में से अब मतलब माइनस एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, ये माइनस 3xy और ये माइनस 3xy तो माइनस 6y होगा, और ये माइनस y का स्क्वायर। अब अपन ने माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस 8 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस y का स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपका गिवन इक्वेशन था, इसकी जगह 10 था बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 था, देखो ये दिख रहा है ये, तो इसकी जगह 10 लिख, क्योंकि प्रूफ में हमको 80 लाना है, यहाँ पे 80 लाना है, ठीक है। तो इसके जगह अपन 10 लिख देंगे, तो 10 लिख दिया और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 8 10 जा 80 3x प्लस वाई पूरे का होल क्यूब, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार देखो अच्छे से, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, डिवाइड बाय dx की टर्म को कलेक्ट किया, डिवाइड बाय dx की वैल्यू निकाला, दोबारा डिफरेंशिएशन किया, u बाय v प्रॉपर्ली आपको लगाते आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करते आना चाहिए, कैंसिल करते आना चाहिए, कैलकुलेशन करते आना चाहिए, फिर 8 कॉमन निकालते आना चाहिए, फिर डिवाइड बाय dx की वैल्यू पुट करते आना चाहिए, फिर इसका कैलकुलेशन करते आना चाहिए प्रॉपर्ली,
ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी, फिर माइनस कॉमन निकालना है, फिर इसकी जगह 10 लिखना है, 10 जा 80 लिखना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 100% प्रूफ हो जाता है। अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू ये साइन टी माइनस बी कॉस टी और y इक्वल टू ये कॉस टी प्लस बी साइन टी, हमको ये शो करना है डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई का क्यूब। लेकिन यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू ये साइन टी माइनस बी कॉस टी, तो यहाँ t पैरामीटर है तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ सेट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, dx बाय dt होगा, ये कॉमन निकलेगा साइन टी का कॉस टी होगा, बी कॉमन निकलेगा कॉस का माइनस साइन टी होगा, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी साइन टी हो जाएगा, तो ये कॉस टी प्लस बी साइन टी, ये आपका dx बाय dt निकल गया। नाउ y की तरफ फोकस करो, y इक्वल टू क्या बोल रहा है, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt होगा क्योंकि t पैरामीटर है, ये कॉमन कॉस का माइनस साइन टी, बी कॉमन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, मतलब माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। अब अपन dy बाय dx निकालेंगे, तो dy बाय dx से क्या होगा dy बाय dt अपन में dx बाय dt, तो dy बाय dt की जगह ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी और dx बाय dt की जगह ये कॉस टी बी साइन टी। तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये साइन टी माइनस ए साइन टी, देखो माइनस ए साइन टी और प्लस बी कॉस टी, तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, तो माइनस कॉमन निकाल दूं तो प्लस ये साइन टी हो जाएगा और ये माइनस बी कॉस टी हो जाएगा, देखो प्लस ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि नीचे में जो दिख रहा है ना ए कॉस टी बी साइन टी, ए कॉस टी बी साइन टी, ये वाई है, तो ये वाई है तो ये क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, ये वाई है तो ये क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू देखो ये पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में लाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली एक्स आ जाएगा, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई, मतलब माइनस एक्स बाय वाई आ जाएगा। तो ये माइनस में क्यों ये माइनस एक्स बाय वाई, इसको एक्स और वाई के फॉर्म में क्यों लाया, क्योंकि हमको एक्स और वाई लाना है, देखो प्रूफ में देखो एक्स और वाई लाना है, इसीलिए इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री की टर्म को, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री की टर्म को एक्स और वाई में कन्वर्ट किया, तो ये वाई था लेकिन ये एक्स नहीं था क्योंकि ये निगेटिव था, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए निगेटिव कॉमन निकाला, तो निगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का निगेटिव, तो ऑटोमेटिकली एक्स आ गया और ये क्या था वाई था। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस जैसा का वैसा और यहाँ यू बाई वी लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन और अपन में सेकंड का स्क्वायर होता है, तो ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये x जैसा का वैसा y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx हो जाएगा और ये y को जैसा का वैसा। अब आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो dy बाय dx की वैल्यू माइनस एक्स बाय वाई है, तो इस dy बाय dx की जगह माइनस एक्स बाय वाई आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जो डिवाइड में जो y था ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और पूरे के डिवाइड में y आ जाएगा, तो ये y और ये y स्क्वायर, तो y का क्यूब हो जाएगा, देखो y का क्यूब और ये माइनस जैसा का वैसा, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन में y का क्यूब, यही तो हमको क्या करना था प्रूफ करना था, तो बहुत आसान था, बस यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म में लाना है और अगेन डिफरेंशिएट करना है, आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे डिपेंड है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नया है आपके लिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।